ओम शांति। आज के टॉपिक की शुरुआत एक स्टोरी के साथ करते हैं। एक फार्मर था जिसके ऊपर काफ़ी लोन था पहले से। फिर क्या हुआ, उस फार्मर के घर में एक बेबी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने भुवन रखा। और भुवन में बचपन से ही बहुत सारी क्वालिटीज़ देखने में आती थी, लेकिन एक संस्कार भुवन का ऐसा था कि बचपन से ही वो दोस्तों से उधार बहुत लिया करता था। चाहे कुछ खरीदना हो, चॉकलेट खानी हो, तो घर से तो इतने पैसे नहीं मिलते थे, बट वो उधार बहुत लिया करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो वो साथ साथ में मेहनती भी था, जैसे कि उसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी। और उसने सोच रखा था कि जितना भी उधार उसके ऊपर पहले से है पूर्वजों की वजह से, और जो उधार उसने अभी लिया है, बचपन से लिया है, उस उधार को वो अपनी मेहनत से चुकता करना चाहता था। और उसकी मेहनत को देखकर भगवान बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो जब वो खेत में काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो थोड़ी दूर पर उसे एक संदूक नज़र आती है, चमचमाती जगमगाती संदूक, जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। और जब पास में जाकर वो संदूक को खोलता है तो उसमें एक चिट्ठी होती है और एक गुल्लक होती है। चिट्ठी पर लिखा होता है चीट कोड, और फिर उसकी हेडिंग के नीचे लिखा होता है कि अब तक तुमने जितने भी उधार लिए हैं और जो भी उधार तुम लोगे, अगर तुम उस उधार का अमाउंट लिख करके इस संदूक में डाल दोगे तो जो गुल्लक है उसमें उस उधार का आधा पैसा तुमको दे दिया जाएगा। ये पढ़ करके भुवन बहुत खुश होता है, और वो संदूक इतनी जगमगाती चमचमाती हुई होती है तो भुवन उसे उठा करके अपनी घर की अलमारी में रख देता है और फिर कर्ज चुकाने की मेहनत में लग जाता है। और अपनी मेहनत में इतना बिजी हो जाता है कि उसे जो चीट कोड मिला था, जो गुल्लक मिली थी, उसका कभी यूज़ करना ही भूल जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो मेहनत तो करता है, लेकिन जो इतना बड़ा अमाउंट पूर्वजों ने लिया हुआ था, इतना बड़ा अमाउंट जो बचपन से वो ले कर के चलता आ रहा था, और उस पर एडिशनली इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था, तो सारा जीवन उसका मेहनत में ही निकल जाता है, पर वो लोन चुकता नहीं कर पाता। ये स्टोरी सुनकर आप कहीं ना कहीं टॉपिक को समझ गए होंगे। बाबा ने भी ब्राह्मण जीवन में हमें एक चीट कोड दे करके रखा है। दुनिया में अगर देखे तो कोई भी गलती अगर करता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो उसको भोग करके ख़त्म करे। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान में आए तो बाबा ने 3 ऑप्शन हमें दिया। एक है, इस जन्म के जितने भी विक्रम मुझे याद है, अगर मैं बाबा को बता देता हूँ तो आधा माफ़ हो जाएगा। दूसरा है, जितना मैं बाबा की याद में रहूँगा तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। और तीसरा आ जाता है कि भोग करके मैं अपने विक्रमों का खात्मा करूँ। तो 2018 में जब हम मधुबन गए थे तो हमें ये कहा गया कि आप एक लेटर लिखिए और बाबा को इस जन्म में जितने भी विक्रम आपको याद है वो लिख करके दे दीजिए। और हमने वो लेटर बाबा को लिखा भी। लेकिन एक बार फिर किसी की क्लास सुन रहे थे तो वो क्लास में फिर कहा गया कि लेटर लिखना चाहिए। क्या हमने सारे विक्रम बाबा को बता दिए? तो उस टाइम वापस चेक किया कि लेटर तो लिखा था, बट ऊपर ऊपर की बातें बता दी थी। फिर एक एक बात को डीपली रियलाइज करके, याद करके एक एक बात लिखी और बाबा को सौंपा, और इमीडिएटली एक लाइटनेस, एक हल्कापन में महसूस हुआ। हम भी क्या करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट मिला, उसे संभाल कर तिजोरी में रख देते हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। जैसे किसान ने, भुवन ने गुल्लक को यूज़ नहीं किया। बाबा ने देखो कितना बड़ा पॉइंट दे दिया है, जहाँ मैं बाबा को बताकर आधा माफ़ करवा सकता हूँ, तो क्यों मैं उस 50% को अपनी मेहनत से चुकता करना चाहता हूँ। और अगर मेहनत से चुकता नहीं करेंगे तो एक विक्रम के अनेक विक्रम बनेंगे, क्योंकि आत्मा पे जो बोझ है वो आत्मा के अंदर कमी लाता है, और जहाँ आत्मा के अंदर कमी होगी वहाँ आत्मा गलतियाँ करेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कमज़ोरियों में आकर गलती नहीं करनी है। जो कमज़ोरी हम आसानी से मिटा सकते हैं वो मिटा देनी है। और एक बार बैठ करके
जो भी विकर्म, जो भी गलतियाँ हमने इस जन्म में की है, जो हमें याद आती है, अच्छे से याद करें, अंदर से निकालें और उसे बाबा को बता दें। और अगर नहीं बताते हैं तो वो जो हैवीनेस है वो और गलतियाँ कराएगी। और इसीलिए बाबा ने एक और श्रीमत हमें दे रखी है कि बच्चे सारे दिन में जो भी काम करते हो, सारी दिनचर्या बाबा को बताकर सोना है। जब हम सारे दिन में, क्योंकि अभी तो हम संपूर्ण नहीं बने, तो ये भी तय है कि दिन में भी हमसे गलतियाँ होगी। बाबा ने जो सारी श्रीमत दे रखी है, अगर उसे भी कंप्लीटली हम फॉलो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आत्मा पर बोझ चढ़ता है, वो भी विकर्म के खाते में आ सकता है। और विकर्म की अगर डेफिनेशन, डीप डेफिनेशन में हम जाए तो बाबा ने कहा, आत्मिक स्थिति में रह करके जो कर्म करेंगे वो विकर्म नहीं है। माना अगर मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ और सोल कॉन्शियसनेस नहीं है तो विकर्म के खाते में जा सकता है। तो देखिए दिन भर में हमसे कितने विकर्म होते होंगे। तो बाबा को हर रोज़ सौंपना है, एडिशनल बोझ नहीं उठाना है, एडिशनल मेहनत नहीं करनी है। हाँ, जहाँ पे मैंने गलती कर रखी है वो याद से चुप तो करना है, क्योंकि जब कर्म भोग आता है तो आत्मा बहुत दुखी हो जाती है, तड़प जाती है और फिर पुरुषार्थ में वो रस नहीं आता, ज्ञान में संशय आने लगता है और फिर जैसे बाबा ने कहा कि फिर हार खा लेते हैं, बाहर हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो एक बार अंदर से अपने आप से चेक करना है, क्या सारी बातें बाबा को बता दी? नहीं बता दी तो कोई बात नहीं, अभी बताना है, भुवन नहीं बनना है। ओम शांति।